जॉब भगवान है तो जॉब ही खिलाती रह जाएगी। मेरा भगवान वो है जो एक्चुअल में मसीहा है, जो हमारे लिए क्रूस पे बलिदान हुआ, जिसके द्वारा सब कुछ रचाया गया। वो मेरा परमेश्वर है और वो मुझे खिलाता है। जॉब मेरा भगवान नहीं है। Amen? जब आपके घुटने सिर्फ प्रभु यीशु के सामने टिकते हैं तो आपको कहीं और घुटने टिकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Amen? आपको पता है तहीला प्रेस के अंदर, जब तहीला प्रेस में आप जाते हो तो प्रभु का आत्मा ऐसे वे में काम करता है जैसे पहले नहीं करा। तहीला प्रेस एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप स्पिरिट में डायरेक्ट प्रभु से कनेक्ट होते हो, आना चालू हो जाता है। हालेलुया। तो जब मैं तहीला प्रेस कर ही रहा था, प्रभु ने मुझे एक वचन दिया आप लोगों के लिए, स्पॉन्टेनियसली आया, ये मैंने प्रिपेयर नहीं करा। खुदा ने कहा कलीसिया, कौन कौन रिवाइवल देखना चाहता है नॉर्थ दिल्ली में? सब देखना चाहते हैं? सब रेडी हैं? कुछ लोग नहीं देखना चाहते हैं। सब देखना चाहते हैं? मैन सो रिवाइवल उससे पहले कि बाहर प्रकट हो, अंदर प्रकट होता है। आमीन। जब मैंने रिवाइवल को देखा, मैंने पढ़ा उसके बारे में, तो मुझे पता लगा रिवाइवल उन जगहों पे आता है जहां पे लोग भूखे होते हैं उसके आत्मा के लिए। आपको पता है वचन के अंदर लिखा है जो उसे लॉ लगा के ढूंढता है वो उसका प्रतिफल पाता है। जब आप ढूंढेंगे उसको पूरे हृदय से तब आप उसको पाएंगे। कई लोग लाइटली लेते हैं कि नहीं प्रभु कर देगा, प्रभु दे देगा। ऐसे नहीं है। आप जब उसको ढूंढेंगे, जब आप पूरा हृदय लगा के ढूंढेंगे तब आपके जीवन में कुछ होगा। आप देखेंगे, आप देखते हो कि दूसरा बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा। फर्क ये है कि आपके अंदर वो भूख नहीं है। आपको पता है जो भूखा व्यक्ति होता है ना, उसको जब थोड़ा सा आप खाना दोगे ना, चाहे वो टेस्टी ना भी, उसे टेस्टी लगता है। तो प्रभु आपको और भी देगा फिर, क्योंकि आप अप्रिशिएट करोगे जो आपको मिल रहा है। आमीन। सो आपको आज जो मांगना है आपकी प्रार्थना में, वो सबसे बड़ी चीज है स्पिरिचुअल भूख। मुझे और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल, मुझे और चाहिए। आमीन। तो आपको भूख लानी है प्रभु के वचन के लिए, उसकी आत्मा के लिए। आप देखते हो कि कई लोग प्रॉस्पर करते हैं अपनी लाइफ में, अभिषेक में चलते हैं। वो पता है क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कभी भूख थी उस चीज के लिए, तो प्रभु ने उस चीज को दिया। और आप, कई लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे खड़े हुए हैं प्रार्थना में, आराधना चल रही है, ऐसे खड़े हुए और सोचते हैं उनको मिरेकल मिल जाएगा। उनका कभी नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? कभी नहीं मिलेगा। परमेश्वर भी उनको रिवॉर्ड करता है जो भूखे होते हैं उसके। आमीन। प्रभु जा रहा होता था, इतनी भीड़ उसके पीछे आ रही होती थी, और कई जो दीन दरिद्र लोग होते थे वो कहते थे, बीमार है, कहते थे ओ दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। क्यों बोल रहा है वो, क्यों चिल्ला रहा है? बल्कि जो उस टाइम पे लोग होते थे ना, जो ऐसे लोग होते थे, उनको अलग कपड़े पहनाए जाते थे और वो नीचे होते थे बिल्कुल सोसाइटी में। उनको लात मार के लोग निकलते थे, और वो अगर चिल्ला रहा है तो उसे पता था वो और पिटेगा अगर वो चिल्लाएगा तो, पर तब भी उसने उस चीजों की फिक्र नहीं करी। वो कह रहा ओ दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। क्योंकि क्या था उसके अंदर? उसके अंदर भूख थी प्रभु के लिए। और जब उसके अंदर भूख थी, यीशु मसीह अपना रास्ता बदल के रुक गया और उसके पास चला गया, उसको बुलाया, आजा मेरे पास। आज अगर आपके अंदर प्रभु के लिए भूख है तो आज अपना मिरेकल आप रिसीव करके जाओगे यीशु के नाम में। आमीन। मैं चाहता हूं एक जेन्युइन भूख आपके अंदर आ जाए। ऐसे नहीं, एक सर्विस अटेंड करने गया था, मैं सर्विस अटेंड करी और आके चला गया। प्रभु का आत्मा अभिषेक यहाँ पे होगा भी ना, तो भी आपको महसूस नहीं होगा, कुछ एक बूंद आप पे नहीं टपक पाएगी अगर आपके अंदर भूख नहीं होगी। हालेलुया। तो सबसे ज्यादा आज मेरा जो हार्ट है आप लोगों के लिए वो ये है कि प्रभु के वचन के लिए, उसके अभिषेक के लिए आपके अंदर एक भूख हो। आमीन। जब मैं देखता था कि जब मैं प्रभु का अभिषेक लोगों को देखता था ना, मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरे मन है मेरा, एक्चुअल में ये चीज़ हुई है पास्ट में। जब मैं देखता था कि भाई चंगाइयाँ हो रही है, ये चीज़ें हो रही है, मैं देख रहा हूँ और मैं अपने मन में परमेश्वर कह रहा हूँ, प्रभु मैं क्यों नहीं, परमेश्वर मेरे को भी चुन इस काम के लिए, मेरे को भी इस्तेमाल कर इस वे में। उस टाइम पे मैं खड़ा होके चंगाइयाँ देख रहा हूँ और मैं बस ये कह रहा हूँ, खुदा मुझे भी चाहिए प्रभु। और मैं झुक गया, मैं रोने लग गया, प्रभु मुझे भी चाहिए। एक भूख थी मेरे अंदर। प्रभु आपके प्रेयर के आवर्स को नहीं देख रहा,
प्रभु आपके वचन के पढ़ने के आवर्स को नहीं देख रहा, वो एक भूख को आपके अंदर देख रहा है। आमेन। अगर आप परमेश्वर और उसके अभिषेक के लिए भूखे होंगे तो प्रभु आज आपको टच करेगा। आमेन। उसका आत्मा आज यहां पर है। मैं कह रहा हूं खाली हाथ ना जाए, खाली हाथ ना जाए। उसके अभिषेक को कीमती जाने और जाने प्रभु आपके लिए ही आया है, वो आपके लिए सब कुछ करेगा। बस एक भूख आपको अंदर से जगाने की जरूरत है कि प्रभु मैं चाहता हूं तू मेरे लिए कर, तू मेरे लिए कर, तू मेरे लिए कर। आमीन। आपको पता है मसीह लाइफ के अंदर उन लोगों की कोई जगह नहीं है जो गिव अप करके बैठ जाते हैं। देखो मैं लाइसेंस खुदा ने मुझे कर रखा है ट्रुथ बोलने के लिए, झूठ तो बोलूंगा नहीं। ट्रुथ आपको फ्री करने से पहले ऑफेंड करेगा। ऑफेंड हो रहे हो तो अच्छी बात है, तो खुदा आपको फ्री करने पे है, क्योंकि आमीन। तो एक भूख आपको चाहिए होगी। जब भूख आपके अंदर आ जाएगी प्रभु आपके जीवन में तब कुछ कर पाएगा। हालेलुया। सो जब मैं देखता था प्रभु के दासों को खुदा ऐसे इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे इस्तेमाल कर, मुझे पता था प्रभु ने मेरे को चुना है और वो करेगा एक दिन। मगर मेरे अंदर जेन्युइन भूख थी, प्रभु सेम वे में मुझे इस्तेमाल कर, बल्कि इससे भी ग्रेटर वे में मुझे इस्तेमाल कर। मैं रोता था उस चीज़ के लिए। मैं कहता था खुदा मुझे भी चाहिए ये, खुदा मुझे भी चाहिए ये, खुदा मुझे भी चाहिए ये। और प्रभु एक राइचस व्यक्ति की सुनता है, कान लगा के सुनता है। वो कहता है जो तू विश्वास के द्वारा मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा यीशु के नाम में। आमीन। तो प्रभु आज आपको कह रहा है कि एक भूख आपके अंदर हो जाए। आपने छोटा बच्चा देखा है? कोई छोटे बच्चे होते हैं जब उनको भूख लगती है तो ऐसे पागल हो जाते हैं एकदम, मम्मी खाना खिलाओ, मम्मी खाना, पीछे पड़ जाते हैं, मम्मी खाना खिलाओ, तंग कर देते हैं। फिर मम्मी भी कहती है हट। मेरे साथ होता है, आपके साथ पता नहीं मगर मेरे साथ मैं पीछे उठ जाता, मम्मी खाना खिलाओ। कहती थी सुन लिया एक बार में। जो मसीह लाइफ है, जो गिव अप कर देते हैं ना लोग, उन लोगों की कोई जगह नहीं है मसीह लाइफ में। मसीह लाइफ उन लोगों के लिए जो ढीठ है अपने मिरेकल के लिए, जो कहते हैं प्रभु मुझे चाहिए, प्रभु मुझे चाहिए, प्रभु मुझे चाहिए, मैं आज अपना मिरेकल लिए, अपनी हीलिंग लिए बिना नहीं जाऊंगा यीशु के नाम में। आमीन। ये उन्हीं लोगों की जगह है जो परमेश्वर के लिए ढीठ है। ये तो लेके ही जाएगा आज अपनी चंगाई। आमीन। वो जो स्त्री 33 सालों से उसको लहू बहता था, प्रभु ने थोड़ी चंगा करा था उसको, प्रभु ने चंगा नहीं करा था उसे। पता है क्या हुआ था? वो स्त्री सोच रही अपने मन में कि मैंने ये जो यीशु नासरी है इसका नाम बहुत सुना है और ये लोगों को चंगा करता है, मैंने ऐसा सुना है। तो वो सोचने लग गई उनके बारे में और कह रही मेरे को कुछ नहीं करना। मैं अपने मन में उसने एक प्लानिंग रचाई कि सिर्फ जब मैं उसको छू लूंगी ना, मुझे पता है वो इतना अभिषेक कैरी कर रहा है, जब मैं उसको छू ही लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अब यीशु मसीह ने कोई प्लान नहीं करा था कि उस लेडी को छुए, तो उसने कहा यीशु मसीह अगर नहीं मुझे छुएगा तो मैं यीशु मसीह को छू लूंगी। आमीन। तो ऐसी ही मेंटालिटी आपको अपने जीवन में रखनी है। अगर यीशु मसीह मुझे नहीं छुएगा तो मैं उसे छू लूंगी। आमीन। हालेलुया। तो क्या हुआ? वो स्त्री गई। अब सुनो मेरी बात, वो स्त्री गई। अब ऐसी जो लड़कियां होती थी, ऐसी जो वुमेन होती थी, उनको सोसाइटी में नीच ठहराया जाता था, है ना? तो उनको पास भी नहीं आने देते कि हम अशुद्ध हो जाएंगे, हमें मत छुओ। अब वो यीशु मसीह के पीछे हजारों की भीड़ चलती थी। आमीन। हजारों की भीड़ चलती थी। और यीशु मसीह ने जब देखा यीशु मसीह जा रहे थे, इतनी हजारों की भीड़ चल रही, और वो लड़की देखती, वो कहती अरे बाप रे इतनी भीड़ है, मगर उसने पता हार नहीं मानी, उसने हार नहीं मानी। कई लोग ऐसी चर्च में आते हैं, कहते हैं अरे हम तो भीड़ में बैठे हैं, हमें हमारे को क्या होगा, पादरी ने कभी आगे ही नहीं बुलाया, पास्टर ने कभी आगे ही बुला के हम पे हाथ ही नहीं रखा, कैसे कुछ होगा। नहीं, आपको बोलना है नहीं, मैं भीड़ में भी बैठा हूं, यीशु मसीह को मैं टच करूंगा क्योंकि वो एक आत्मा है। हालेलुया। इन दी एंड चंगा करने वाला मैं नहीं हूं। लास्ट मैंने ले हैंड प्रेयर करी थी, उस टाइम पे बहुत माइटी मिरेकल्स हमने देखे, मगर उस टाइम पे मुझे कई लोग कंप्लेंट्स आई, आपने हम पे क्यों नहीं हाथ रखा। अरे भैया मेरे हाथ रखने से कुछ नहीं है, उसके हाथ रखने से जो तुम्हें एक्चुअल में चंगा करता है। आमीन। हालेलुया। मेरे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, मगर प्रभु जब आप पे हाथ रखेगा तो बहुत कुछ होगा यीशु के नाम में। आमीन। सो उसने क्या करा, वो लेडी गई, उस क्राउड को चीरती भी गई और क्या करा, उसके वस्त्र के छोर को छू लिया।
आपको पता है इतने आदमी इतने बड़े बड़े, और वो बेचारी सूख गई थी क्योंकि इतना पैसा उसने खर्चा करा था, इतना उसने सब कुछ करके देख लिया अपनी लाइफ में उस बीमारी से बाहर आने के लिए, मगर वो नहीं आ पा रही थी। और फिर वो बेचारी पतली सी उसके अंदर गई और कैसे ना कैसे अंदर जाते 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 उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, और जैसा उसका विश्वास था उसी समय उसने चंगाई प्राप्त कर ली। आमीन। और प्रभु घूम के देख रहा, वो कह रहा किसी ने मेरे को छुआ है। मतलब प्रभु ने जानबूझ के विलिंगली उसे चंगा नहीं करा था। आमीन। उसने जानबूझ के विलिंगली चंगा नहीं करा था। प्रभु का अभिषेक बह रहा था तो उसने उस अभिषेक को छू लिया। जब यहाँ पे आज प्रभु का अभिषेक बह रहा है, उसको छू लो यीशु के नाम में। आमीन। वो अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना कि भैया ये भैया वो, ये सब भूल जाओ, बाहर की बातें भूल जाओ, बाहर की दुनिया बाहर, अंदर की दुनिया अंदर। ठीक है, जो बातें हैं वो छोड़ दो, जो पुरानी बातें हैं वो भी छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दो, जितना आपका दिमाग ऑक्यूपाई कर रखा है सेटन ने और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने, उसको छोड़ दो और एक सेकंड के लिए उस पे फोकस करो जो यहाँ पर है। मैं नहीं, प्रभु यीशु यहाँ पर है। इस चर्च का जो शेपर्ड है वो मैं नहीं हूँ, प्रभु यीशु खुद है। आमीन। वो कहता है मैं अपनी कलीसिया खुद बनाऊंगा, तो मतलब मैं नहीं बना रहा, प्रभु यीशु खुद बना रहा है। हालेलुया। आमीन। अरे मैं ऐसा क्या हूं, मैं कुछ नहीं हूं कि मैं किसी को चंगा कर दूं। मेरे अंदर कुछ नहीं है कि मैं कुछ कर दूं। सही बता रहा हूं, उसका अभिषेक है जो मेरे द्वारा सब कुछ करवाता है। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं आप उस अभिषेक का ऑनर करें, रिस्पेक्ट करें और जाने कि आप आज क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपको पता है वो लेडी ने इतनी दूर से आई और उसका इतना विश्वास था कि मैं उसके वस्त्र को छू ही लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। मगर कुछ फरीसी लोग थे जो खुद भी बीमार थे, मगर पता क्या हुआ, घमंड इतना था, वचन का ज्ञान इतना ज्यादा था कि उन्होंने वो मिस कर दिया, वो अभिषेक को मिस कर दिया। आमीन। आपकी 4 साल की 5 साल की थियोलॉजी बेकार है अगर आपके पास अभिषेक नहीं है। 5 साल की थियोलॉजी तो कर ली, अभिषेक को कैसे सीखोगे? अभिषेक, सुनो अब ध्यान से सुनना, अभिषेक सीखा नहीं जाता, कैच किया जाता है। जब आज यहां पे पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक खुल रहा है तो मैं चाहता हूं आप कैच कर लें। आमीन। 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 हालेलुया। क्या आप लोग जीवित हैं? मैं चाहता हूं जीवित रहे हम लोग, स्माइल करते रहे हम लोग, है ना। कई लोग सैड, मतलब बहुत सीरियस हो जाते हैं, सैड नहीं बोलूंगा, सीरियस हो जाते हैं। सीरियस रहना है, मैं भी सीरियस रहता हूं, मगर एक जॉय ऑफ द लॉर्ड कभी मिस नहीं करना आपको पता है बैक ऑफ द माइंड कई लोगों का ऐसा रहता है कि कुछ ना कुछ चले जा रहा है, कुछ ना कुछ चले जा रहा है कि अरे यार घर पे ताला लगाया था मैंने, अरे यार बच्चे क्या कर रहे होंगे, अरे ये कैसा है, वो कैसा है। बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ चलता रहता है, मगर इसी चक्कर में वो परमेश्वर की ग्लोरी को मिस कर देते हैं। फिर वो कहते हैं भैया मेरे जीवन में क्यों नहीं कुछ हो रहा। भैया इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपका ध्यान प्रभु यीशु के अभिषेक पे था ही नहीं कभी। आमीन। जब यहाँ पे आज पर प्रभु का अभिषेक बह रहा है, मैं चाहता हूं आप क्या कर लें, कैच कर लें। क्या कर लें? ऐसे करो, कैच कर लें। कैसे कर लें? कैच कर लें। ये एक प्रोफेटिक, मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रोफेटिक एक्शन है। प्रभु भी कई बार प्रोफेटिक एक्शन देता था, ठीक है। प्रभु भी प्रोफेटिक एक्शन देता था कई बार, कहता था इतनी बारी 7 बार डुबकी लगा, इतनी बारी ये कर, इतनी बारी ये कर, अब ये कर, अब ये कर, अब ये कर। वो बोलता था, और वो जब प्रोफेटिक एक्शन करते थे तब जाके उनके जीवन में मिरेकल होता था। तो फेथ विदाउट वर्क्स डेड है, ठीक है। तो जब आप कह रहे हो आपके अंदर विश्वास है मगर आपके अंदर कर्म नहीं है, तो आपका विश्वास डेड है। तो जब आपको यहाँ पे कुछ बोला जाता है कि आपको ये करना है, तो आपको करना है। आमीन। क्योंकि वो प्रोफेटिक एक्ट है जो आप करते हो अपने जीवन में। हालेलुया। जैसे यहाँ पे मैं कई बार बोलता हूँ अपनी बॉडी को चेक करो, अपनी बॉडी को चेक करो, उछलो, ये करो, वो करो, तब उनके जीवन में चंगाई मैनिफेस्ट होती है। वैसे ही आपको भी करना है। हालेलुया। हालेलुया।
अच्छा मुझे हाथ दिखाओ, कौन कौन इस घर में चंगाई पाई है? किस किस ने चंगाई पाई है इस घर में? फटाफट। और लोग हैं, मैं जानता हूं और लोग हैं, फटाफट फटाफट हाथ उठा। सी आप खुद देखो, प्रभु चंगा करता है। और आप इन लोगों से जाके पूछोगे ना कैसे चंगाई पाई, कैसे आपके जीवन में मिरेकल हुआ, ये बताएंगे हमें जो बोला गया था हमने करा। लास्ट संडे एक बहन आई थी, उन्होंने गवाही दी। वो हमारे पास आई थी, वो उनकी मम्मी त्रिपुरा में रहती हैं। डॉक्टर ने बोला था कि उनके यूट्रस में सर्जरी करनी पड़ेगी, और अगर वो जो प्रॉब्लम उनके यूट्रस में थी अगर वो ब्लास्ट हो जाता तो कैंसर हो सकता था। समझ रहे हो? अब उनकी फैमिली के अंदर वो पूरे डर गए थे वो लोग। मेरे को प्रभु ने एक चीज बोली, इसको वचन दे, कुछ मत कर, वचन दे। मैंने उनको बोला जाके कि सुनो आइज़ाया 53:5 अपने मम्मी के ऊपर जाके बस बोलो। उन्होंने वीडियो कॉल करी, उन्होंने देखो, अब ओबीडियंस की बात बता रहा हूँ आपको, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं आपको एक ओबीडियंस की बात समझा रहा हूँ बस। उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस चीज़ को दिमाग में रखा। वो घर जाते 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 पूरा सोच रही उस बारे में। उन्होंने वीडियो कॉल करी, जैसी वो घर पहुंची उन्होंने वीडियो कॉल करी, उन्होंने बोला प्रार्थना करते हैं। उन्होंने वो घोषणा करना स्टार्ट करी। आपको पता है वो दर्द और वो प्रॉब्लम कब उनके जीवन से मिट गया पता भी नहीं लगा। हालेलुया। लास्ट संडे वो गवाही देके गई हैं आपके बीच में, आप लोग जानते हैं। तो ओबीडियंस के अंदर आपका ब्रेक थ्रू और मिरेकल छुपा है। आमीन। तो आप लोगों को फर्स्ट क्या चीज मैंने समझाई, हंगर, ठीक है, फर्स्ट चीज है हंगर, सेकंड चीज है ओबीडियंस। ये जो दो चीजें हैं ये जब कंबाइन हो जाती है तब आप अपने मिरेकल को रिसीव कर पाते हैं। आमीन, हालेलुया। ये चाबियां हैं जो मैं यहां से फेंक रहा हूं, कैच करो। कई लोगों ने नहीं करा, कह रहे हम नहीं करते कैच। ओके रेडी, कैच करो, वेरी गुड। एक प्रोफेटिक एक्ट में बता रहा हूं, जब आप कैच करोगे तो आपके जीवन में एक्चुअल में होगा। बहुत आपको मतलब वियर्ड चीजें लगती हैं, मुझे खुद लगती थी, अब नहीं लगती, क्योंकि प्रभु मेरे को बहुत चीजें बताता है ऐसी जो अगर बताई तो आपको, तो आप तो कहोगे भाई क्या ही बोल रहा है। प्रभु के राज्य में आपको कई चीजें अलग लगेगी। वो कहता है दोगे तो दिया जाएगा। अबे ये क्या बात है? वो कह रहा है जब तू देगा तब जो तेरे स्टोर है उनको भर दूंगा, ओवरफ्लो में ला दूंगा। प्रभु मैं सोचता था कि देने से माइनस होता है, आप कह रहे हो देने से प्लस होता है। उसका राज्य में बहुत चीजें उल्टी हैं, रिवर्स राज्य है उसका, रिवर्स किंगडम है। जैसे आप सोचते थे वर्ल्डली तरीके से वैसे चीजें काम नहीं करती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रार्थना सबसे बड़ी आज आप लोगों के लिए ये है कि आपके मन में एक भूख जग जाए प्रभु यीशु के लिए आज। हालेलुया। आप उसके वचन के लिए भूखे हो जाएं एकदम, कि प्रभु तेरा वचन चाहिए, तेरा वचन चाहिए, तेरा वचन चाहिए। आमीन, आमीन, आमीन। और जब आपके अंदर भूख जग जाएगी, प्रभु कहेगा अब तू भूखा है तो अब मैं तुझे पूर्ण करूंगा। आपको पता है डॉक्टर के पास, अगर आप बीमार हो अपनी बॉडी में, आप डॉक्टर के पास जाओगे और बोलोगे, अब वो पूछेगा आपसे डॉक्टर क्या बीमारी है आपको? आप कोई कुछ बीमारी नहीं है। कह रहे आप क्यों आए हो फिर? चर्च आते हो, ऐसे खड़े हो, प्रभु पूछ रहा है क्या चाहिए तुझे, क्या चाहता है तू आज? भाई क्यों आया है तू चर्च? समझ रहे हो आप लोग? डॉक्टर के सामने आप जाके और बोलो मुझे कोई बीमारी नहीं है, या फिर आप डॉक्टर पूछ रहा है कि भैया तुझे क्या बीमारी है, आप ऐसे खड़े हो जाओ मूर्तियों की तरह। वो कहेगा भाई लाइन में और लोग हैं, पीछे हो जा। डॉक्टर आपको डायरेक्ट बोलेगा। मैं प्रभु डॉक्टर की तरह नहीं है, वो सब्र रखता है। वो कहता है बेटे मुझसे बात कर। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, जब भी यहाँ पर आता हूँ मैं कहता हूँ आप खुद उससे बात करें। आज मैं आपके लिए इंटरसीड नहीं करूँगा, आप बात करें। न्यू कवेनेंट में कोई बीच में रहने की जरूरत नहीं है किसी को। प्रभु ने वो पर्दा ही फाड़ दिया था जब वो क्रूस पे गया था। हालेलुया। तो अब आपको डायरेक्ट आपका कनेक्शन है प्रभु यीशु से, कि आप खुद उससे बात कर सकते हैं। और मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि आप लोग खुद बात करें प्रभु यीशु से। मेरे को बीच में आना ही ना पड़े, मेरी जरूरत ही ना पड़े आपको। जब रात को आपको दर्द होगा, जब आप रात को अब बीमारी में होंगे, तो आप कहाँ जाओगे? कौन से चर्च में जाओगे? मुझे बताओ। आप मुझे कॉल करोगे, मैं उठाऊंगा नहीं। मजाक कर रहा हूँ, मैं कॉल कर देता हूँ, सामने से उठा लेता हूँ। मगर एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ,
कि किस पास्टर के पास आप जाओगे उस टाइम पे। हालेलुया। तब आप एक पास्टर के पास जाओगे, वो है प्रभु यीशु। आमीन। पर कब जा पाओगे? जब आपका खुद का रिलेशनशिप है उसके साथ, है ना। आप तब जाओगे जब आपका खुद का रिलेशनशिप है। आपका रिलेशनशिप ही नहीं है, आप जानते ही नहीं हो, तब से आप दूसरे पास्टरों के पास गए कि दूसरे पास्टर मेरे बिहाफ पे बात करेंगे, तो भैया फिर तो रात को दर्द हो रहा है, तो उसी पास्टर के पास जाना पड़ेगा फिर आपको। मगर अगर आपका डायरेक्ट कनेक्शन प्रभु यीशु के साथ है, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रहता है उसके साथ है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस मोमेंट में आप कहोगे, पवित्र आत्मा तू मुझे बता क्या करना है। प्रभु आपको वचन देगा उस टाइम पे, तब आप उस चीज से बाहर आ पाओगे उसी समय, है ना। मैं चाहता हूं कि कलीसिया, मेरे को खुदा ने ये बोला, कलीसिया सिर्फ चंगाई पाए ना, बल्कि चंगाई में चलती रहे। मेरे को कई बार उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है जो लोग ऑलरेडी चंगाई पा चुके हैं। अब मुझे बुरा लगता है, जेन्युइनली मैं आपको बताऊं, मुझे बुरा लगता है। अभी प्रभु ने चंगाई करी किसी के लिए, और फिर दोबारा वो बीमार पड़ गए कुछ टाइम बाद। पता है क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि वो वचन परिपक्व नहीं है, अभी वो सुसमाचार को आज तक जान ही नहीं पाए। अभी चंगे हुए, अगले हफ्ते फिर बीमार हो गए। ऐसा पता क्यों हो रहा है? क्योंकि वचन को उन्होंने सबसे ऊंचा नहीं ठहराया अपनी लाइफ में, या तो उन्होंने मनन नहीं करा ज्यादा उस पर। तो मैं चाहता हूं ये जो कलीसिया, ये साइंस एंड वंडर्स पे बेस्ड ना हो, बल्कि वचन पे प्रभु यीशु के बेस्ड हो। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं वचन को सबसे बड़ा आदर इस कलीसिया में दिया जाएगा, ताकि आप लोग बीमार ना पड़े फिर दोबारा। बार बार आप लोगों के लिए अगर मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी, तो जो लोग नए आएंगे उनके लिए कैसे करूंगा? आमीन। अपनी कलीसिया की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, बाहर के लोगों को कैसे सॉल्व करेंगे? अब कलीसिया ये टाइम आ रहा है, अप्रोच कर रहा है। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि नॉर्थ दिल्ली में रिवाइवल आए, आप लोगों को पार्टनर करना पड़ेगा हमारे साथ। आमीन, हालेलुया। जो मिशन हमें दिया गया है, वो मिशन सिर्फ मेरे को नहीं दिया गया, आपको भी दिया गया है। अगर आप इस कलीसिया में हमारी फैमिली हैं, अगर आप मानते हैं कि हम फैमिली हैं, तो आपको उस मिशन का सहभागी होना पड़ेगा। हमें उस स्थान से हटना पड़ेगा कि इस कलीसिया में मैं जाता हूं, नहीं, ये मेरा परिवार है, यहां पे मैं जाता हूं, प्रभु ने इनके साथ मुझे रखा है। हालेलुया। आपके वचन चेंज हो मुंह के कि प्रभु ने मेरे को इनके साथ रखा है। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि प्रभु नॉर्थ दिल्ली में एक रिवाइवल को ब्रेक करे, एक रिवाइवल यहां से जाए, तो आपको कलीसिया खड़ा होना पड़ेगा आज। आमीन। या बहुत से लोग हैं जिन्होंने चंगाई पाई, मिरेकल्स देखे अपनी लाइफ में। एक जना मैं गिनवा सकता हूँ जिनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। एक भी जना ऐसा नहीं है जिनकी नहीं हुई है, एक भी जना ऐसा नहीं है। मैं किसी को ही पकड़ के बुला लूंगा, वो बता देगा आपको गवाही। मैं चाहता हूं हम पार्टनर करें, एक साथ खड़े हुए, जो मिशन परमिशन ने हमें दिया। अब सुनो, आज प्रभु ने मुझे बोला, आज एक अभिषेक यहां से रिलीज होने वाला है, ठीक है। चंगाई का काम और सुसमाचार का काम सिर्फ मेरा नहीं है, पास्टर का नहीं है, सिर्फ पास्टर्स का नहीं है, बल्कि आपका भी है। ये बोलो, मेरा भी है। किसका भी है? किसका है? मेरा भी है ना। तो आपको प्रभु चाहता है कि आप सुसमाचार का प्रचार करो और लोगों को चंगा करो, लोगों को ठीक करो और उनको सुसमाचार का प्रचार करो, है ना। प्रभु चाहता है कि आप उनको गॉस्पल सिर्फ बताओ ना, बल्कि दिखाओ गॉस्पल क्या है। हालेलुया। कई लोग पता है क्या कर रहे हैं आज? प्रॉब्लम ये है, मैं डांट देता हूँ इस बात पे, जा जाके अलग अलग जगह हर दूसरे, भाई तू यीशु मसीह को जानता है? कहता नहीं जानता। अच्छा, मेरा यीशु मसीह ये है। अच्छी बात है भाई, मुझे क्यों बता रहा है? अब मैं तुझे 4 भगवान के बारे में और बताता हूँ। सामने से बंदा ये बोलेगा, वो कहेगा तेरा एक भगवान है, मेरे 5 भगवान है। समझ पा रहे हैं आप लोग? लोगों को स्टोरीज नहीं चाहिए, लोगों को सुसमाचार का प्रकटीकरण चाहिए आज। आमीन, हालेलुया। तो इवेंजलिज्म की मिनिस्ट्री आप करना तो चाह रहे हैं, मगर इवेंजलिज्म की मिनिस्ट्री करने का तरीका आपको नहीं पता अभी तक। आपको पता है प्रभु ने मेरे को इवेंजलिज्म का अभिषेक कितना बहता था। मैं अलग अलग जगह जाता था और प्रचार करता था। उस टाइम अभिषेक बह रहा था।
खुदा ने मुझे बोला था ये करने के लिए, और मैं कुछ लोगों को रोकता हूं कि अभी मत करो, अभी मत करो, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। नहीं भैया, हम तो करेंगे। और प्रॉब्लम ये, कई लोग उनको सपोर्ट करते हैं कि भैया प्रभु का ही तो काम कर रहा है। प्रभु का काम नहीं है वो। अगर प्रभु का काम होता तो प्रभु की आज्ञा के अनुसार करता वो। समझ पा रहे हैं आप लोग? प्रभु ने अपोस्टल्स को कहा, जब तक तेरे पे अभिषेक ना आ जाए तब तक मिनिस्ट्री में नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। आमीन। अब कलीसिया का पास्टर होना मिनिस्ट्री नहीं है। सिर्फ यही मिनिस्ट्री नहीं है कि मैं कलीसिया का पास्टर हूं, मैं यहाँ के प्रचार कर रहा हूं, यही सिर्फ मिनिस्ट्री नहीं है। एक एक जने को परमेश्वर ने मिनिस्ट्री दी है इंडिविजुअल लेवल पे, कि आप जहां जा रहे हैं वहां परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण करें। ऑफिस में जा रहे हैं तो ऑफिस में प्रकटीकरण करें, स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल में प्रकटीकरण करें। आमीन, हालेलुया। अपने घरों में प्रकटीकरण करें। आमीन। अगर आपके बच्चे नहीं मानते, बच्चों को बताओ मत, बच्चों को दिखाओ। जब अंधे की आंखें खोल दोगे तो सारी कंट्रोवर्सीज खत्म हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। तो सिर्फ बताओ मत, दिखाओ। बोलो, मैं प्रभु का अभिषिक्त जना हूं, मैं प्रभु का अभिषिक्त जना हूं, मैं प्रभु का अभिषिक्त जना हूं। ये सिर्फ पास्टर का काम नहीं है कि पास्टर ही जाके प्रार्थना कर रहा है लोगों के लिए रिपीटेडली, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड। मेरे को बार बार जाना पड़ रहा है सेम बंदे के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी चंगाई में चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। आप पता है कैसे अपनी चंगाई में चलते रहेंगे? बड़े ध्यान से सुनना। जब आप जान लेंगे कि जो मेरा लहू है, मेरे लहू में एक और लहू मिला हुआ है, वो है प्रभु यीशु का लहू। आमीन। उसने क्रूस से वो लहू बहाया ताकि उसका लहू मेरे शरीर में आए। हालेलुया। उसका जो, आपको पता है, जो लैम्ब होता है, जो लैम्ब होता है, उसका जो खून होता है वो एक एंटी वेनम होता है। मतलब अगर सांप काटता है ना आपको और आपका लैम्ब का खून आप लगाओ तो पता है क्या होगा? वो एक एंटी वेनम का काम करेगा कि वो जो वेनम था वो वर्क ही नहीं करेगा आपकी बॉडी के अंदर। समझ पा रहे हो आप? ये साइंटिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे जो लैम्ब है, जो सन ऑफ गॉड है, जो क्रूस पे लटकाया गया, जब उसका लहू आपके अंदर डाला जाता है विश्वास के द्वारा, तो पता है क्या होता है? हर एक वेनम जो आपकी लाइफ के अगेंस्ट आएगा, हर एक सांप जो आपकी लाइफ के अगेंस्ट आएगा, वो नीचे गिराया जाएगा उसी वक्त। उसकी सामर्थ आपके जीवन में कार्य ही नहीं करेगी। हालेलुया। तो क्या करना है? बीमार नहीं पड़ना है। एक नया अभियान मैं चालू करूंगा। लोग बोलते हैं से नो टू ड्रग्स, वो भी करना है, मगर से नो टू बीमारी एज वेल। आमीन, हालेलुया। से नो टू सिकनेस। बोलो, से नो टू सिकनेस, से नो टू। कोई बीमारी आपको नहीं छुएगी आज से यीशु के नाम में। तो जो मेमने का लहू है वो एक एंटी वेनम है आपके शरीर के लिए, आपकी आत्मा के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, हर एक चीज के लिए मेमने का लहू है आपके लिए। आमीन। आपको कोई आइडिया नहीं है कि प्रभु यीशु का लहू क्या सामर्थ कैरी करता है। जब आप अपने शरीर पे प्रभु यीशु का लहू लगाएंगे तो पता क्या होगा? हर एक डेथ जो आपके घर पे आने वाली थी, जो आपके शरीर में आने वाली थी, जो आपके परिवार में आने वाली थी, पता क्या होगा? वो पास ओवर कर जाएगी, टच ही नहीं कर पाएगी। उसके लहू को कोई नहीं भेज सकता। आमीन, हालेलुया। मेमने का लहू आपके लिए एक एंटी वेनम का काम करता है। आज जो रेवलेशन है मैं बता रहा हूं, कई लोग विश्वास नहीं करेंगे, मगर ये एक ऐसा रेवलेशन है जो आपको पूरी रीति से बीमारियों से फ्री कर देगा। आपको मीटिंग टू मीटिंग नहीं जाना पड़ेगा डिलीवरेंस के लिए। आप पूरी रीति से फ्री हो जाओगे जब आप समझ जाओगे कि जो मेमने का लहू है वो मेरे शरीर में बह रहा है। हालेलुया। वो उसने क्यों कहा मेरे मांस को खाओ, मेरे खून को पियो? क्यों बोला उसने? ताकि आपके अंदर जाए, आमीन, और एंटी वेनम का काम करे। आमीन, हालेलुया। आप लोग समझ नहीं पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं। आप लोग समझ नहीं पा रहे कलीसिया।
जो सो रहा बोलो हालेलुया। पकड़े गए। ओके, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो सो रहा बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे नोट्स मैच कर रहे हैं। वाओ, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा रिलाओ, हालेलुया, ऐसा रिलाओ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो मेमने का लहू है आपके लिए एक एंटी वेनम का काम करता है। तो मतलब सिर्फ वो आपको चंगाई नहीं दे रहा, वो आपको एक ऐसा व्यक्ति बना रहा है जो जिसको चंगाई की फिर दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आमीन। जो पर्सन एक बार ही ग्रेजुएट हो जाता है स्कूल से, उसे बार बार स्कूल नहीं करना पड़ता। तो एक बार ही आप उस स्पिरिचुअल लेवल पहुंच जाओगे, जब उस स्पिरिचुअल लेवल को आप ग्रेजुएट कर लोगे तो बार बार उस लेवल पे आपको नहीं जाना पड़ेगा जब आपको चंगाई की जरूरत पड़ रही है। आमीन। सो क्यों शैतान आपको उस लेवल पे ले आता है वापस कि आपको वापस एक पास्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है। कलीसिया में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए खड़ा होना है। अब वो टाइम आ रहा है एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि वो बीमारों पे हाथ रखें वो चंगे हुए? कौन कौन चाहता है? आज प्रभु कह रहा है आपको अभिषेक मिलेगा उसका। और ये प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में हो, आपके जीवन में हो। आज ये जो गिफ्ट है वो एक्टिवेट होगा आपके जीवन में, क्योंकि प्रभु चाहता है। सी मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, ठीक है? प्रभु ने जैसे यीशु मसीह ने करा, हमें उसको कॉपी करना है। जैसे उसने करा वैसे ही हमें कॉपी करना है ना? आपको क्या करना है? आज जब अभिषेक को आप पाओ, उसके बाद बता रहा हूं, जब अभिषेक को पाओ तभी करना, वरना वेस्ट हो जाएगा, बेइज्जती करवा लोगे। एक पर्सन की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। एक पर्सन की आपको स्टोरी मैं बताता हूँ। उसने क्या करा, एक बंदा व्हील चेयर पे था, उसके पैरों में प्रॉब्लम थी। वो कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। अभिषेक को आप कॉपी नहीं कर सकते, चाहो तो भी कॉपी नहीं होगा। अभिषेक को कॉपी नहीं कर सकते आप लोग, अभिषेक को आप कैच कर सकते हो जरूर से। वो पर्सन व्हील चेयर पे था, उसने क्या करा, यीशु के नाम में उठ 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 उठ, और वो उठा नहीं। तो बाइबल में एक जगह है जहाँ पे अपोस्टल ने एक पर्सन को उठा दिया था, ठीक है, उठा दिया था पकड़ के, और वो चलने लग गया था। अब उसने सोचा वचन में लिखा तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने क्या करा, उस पर्सन को पकड़ के उठाया, और जैसे ही उठाया उसकी हड्डी चटक गई पैर की और वो गिर गया नीचे। तो जितनी जो उसकी हालत थी उससे भी वर्स हालत में वो चला गया। आमीन। अभिषेक को आप फेक नहीं कर सकते, अभिषेक बहेगा तो आपको पता लग जाएगा। हालेलुया। तो जब तक अभिषेक को ना पाओ, गलती से भी वो चीज मत करना कि दूसरों को हानि हो जाए। हालेलुया। आपको पता है अभिषेक में आप ग्रो करते हो। सिर्फ कई लोग अभिषेक पा लेते हैं और बैठ जाते हैं, बैठना नहीं है। अभिषेक में आपको ग्रो करना है, और अभिषेक में ग्रो करने का तरीका है कि आप प्रभु की प्रेजेंस में रहो, चर्च आओ, वचन से अपने आप को भरो, वचन से अपने आप को भरो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। प्रार्थना में उसके साथ समय बिताओ। प्रार्थना में ये नहीं कह रहा अलग से आपको एक सीक्रेट प्लेस में जाना है जहाँ पे आपका एनकाउंटर प्रभु के साथ होता है। सिर्फ आप और प्रभु हैं, एक ऐसी जगह पे आपको जाना है। और ऐसी जगह का मेरा मतलब ये नहीं है कि एक फिजिकल जगह है, बल्कि एक स्पिरिचुअल एंड मेंटल स्टेट है। जो सीक्रेट प्लेस है, जो सीक्रेट प्लेस प्रभु के बात करता है वचन के अंदर, वो एक क्या है, स्पिरिचुअल एंड मेंटल प्लेस है, जहाँ पे आप और प्रभु हैं और कोई भी नहीं है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई नॉइस नहीं है, किसी के ओपिनियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आप और प्रभु हैं। वो है एक सेफ प्लेस, एक सीक्रेट प्लेस, जहां पे आप और प्रभु हैं। वहां पे आपकी आत्मिक उन्नति है। हालेलुया। किस किस को नींद आ रही है? अगर आप देखो आपका साइड वाला सो रहा है तो पकड़ के झंझोड़ देना, फुल परमिशन है। आमीन, आमीन। फुल परमिशन है आपको, आप झंझोड़ दो, पूरा उठा दो। हाँ भाई उठ जा। आपने नोटिस करा होगा कि जब आप 2-2 घंटे मूवीज देख रहे होते हो
गेम्स खेल रहे होते हो और चीज़ें कर रहे होते हो, आपको नींद नहीं आती। रात को कई लोग सोने जाते हैं, उनको नींद नहीं आती, और जब वचन सुनने बैठते हैं तो क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है, इसके पीछे एक रीज़न है। पता क्या है? कोई है जो आपको वचन सुनने से रोक रहा है। ये है स्पिरिचुअल वॉरफेयर, ये है स्पिरिचुअल वॉरफेयर। जब नींद आए बोलो यीशु के नाम में शैतान दूर हो। मतलब चर्च में मत चिल्लाना, ऐसे अंदर बोलना इंटरप्ट हो जाऊंगा उन्हें। सो मेरा आज मैं कुछ समझाना मांग रहा हूं आपको कलीसिया, कि अब टाइम आ चुका है कि हम लोग एक परिवार होकर खड़े हो जाएं, एक मिशन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आमीन। आप लोग हमारा परिवार है, हम एक हैं, हम एक हैं कलीसिया, हम अलग नहीं है, मैं तू वाला कुछ केस नहीं है, हम एक हैं। प्रभु ने हमको एक मिशन दिया है, एक मिशन दिया है, और उसका भागीदारी आप सब हैं। वो जो अभिषेक है वो मेरे लिए नहीं है सिर्फ, वो आपके एक एक जना जो यहाँ पे बैठा है उन सभी के लिए, ताकि आप जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, लोगों को चंगा करो, मिरेकल्स दिखाओ, साइंस एंड वंडर्स दिखाओ, ताकि लोग सुसमाचार सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि विश्वास करें। आमीन। किसी बंदे को आप जाके बोलोगे ना, भाई सुन यीशु मसीह के बारे में तुझे पता है? नहीं पता तो मैं बताता हूँ, यीशु मसीह ऐसा है वैसा है। कह रहा भाई अब तुम मेरी कहानी सुन, मेरा जो भगवान है वो ऐसा है, वो और चमकदार है। आप हार जाओगे उनके साथ डिबेट में, एवरी टाइम आप हार जाओगे, क्योंकि उनके पास जो कहानी है वो ज्यादा चमकदार है। अब यीशु मसीह एक आदमी था नॉर्मल, चंगाई करता था, है ना, अब उनके लिए वो चमकदार नहीं है। मगर आप जब उसके प्रगटीकरण में चल के उन्हें दिखा दोगे, तब वो कहेंगे भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है। हालेलुया, हालेलुया। तब वो मान लेंगे, सारी बहस खत्म वहां पे। आमीन। कोई बहस नहीं करेगा फिर आपसे। अब आप अगर बहस करें तो बोल देना भाई तू करके दिखा दे, वो एक शब्द नहीं होगा उसके पास वहां पे। एक रिवाइवल यहां से जारी होने वाला है। मैं चाहता हूं सिर्फ मैं नहीं, आप लोग उसके भागीदारी हो जाएं। परमेश्वर ने मुझे बोला जब तक कलीसिया के अंदर एक एक जना उस रिवाइवल के लिए, उस जो मेरा कार्य है उसके लिए हंगरी नहीं होगा ना, तब तक वो रिलीज नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं आप हंगरी हो जाएं आज उसके अभिषेक के लिए, और परमेश्वर आज उन पे ही अभिषेक बरसाएगा जो लोग हंगरी होंगे। वो आपके हंगर को देखता है कि कौन मेरे अभिषेक के लिए, मेरे वचन के लिए हंगरी है। कई लोग पूरा टाइम देखते रहते हैं, यार 6 बज गए यार, काम भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। एक दिन आप प्रभु को देते हो, उसमें भी आप सोच रहे हो। कमाल है। आपको पता है जब आप प्रभु को टाइम देते हो अपना, तो आपकी लाइफ के और ईयर्स को खींच के बढ़ा देता है। आमीन। तो आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। आमीन। कई लोग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग अलग अलग चीजों में, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट प्रभु के राज्य में हो रही है आज। हालेलुया। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, ये स्टॉक की तरह नहीं है कि ऊपर जा रहा है फिर नीचे गिर रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे गिर रहा है। नहीं, ये ऊपर जाता ही जाता रहता है, ऊपर जाता ही जाता रहता है, ऊपर जाता ही जाता रहता है। इसका कोई नीचे आने का है ही नहीं समय। हालेलुया। तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो आप आज कर सकते हो वो है प्रभु को अपना हृदय और अपना टाइम देके। आमीन। आमीन। क्या आप लोग रेडी हैं 2 घंटे और सर्विस अटेंड करने के लिए? हालेलुया। कई लोग बोल भी रही है, कह रहे नहीं है रेडी भाई। हालेलुया। क्या आप लोग रेडी हैं? देखो रिवाइवल का मतलब पता क्या होता है? लोग बैठे पड़े हैं, रोए जा रहे हैं, प्रभु के चरणों में रोए जा रहे हैं, उसके अभिषेक में बैठ गए हैं और रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। पर प्रॉब्लम कलीसिया के साथ ये है, रिवाइवल बोलते हैं कि रिवाइवल आया, प्रभु रिवाइवल दे, रिवाइवल दे, मगर खुद 5 मिनट बैठ के चर्च में राजी नहीं है। जब आप जान लेंगे ना प्रभु कितना भला है, आपके जीवन में कितनी बारी आपको बचाया है, सच में आप फिर रोएंगे चरणों में
बैठ के, आपको पता नहीं लगेगा टाइम का। आमीन। अब जब मैं प्रभु के चरणों में बैठता हूँ, आपको पता है कितनी बारी होता है चरणों में बैठता हूँ, और चरणों में बैठने के अलावा भी एक बात बताऊँ मैं आपको, किसी से मैं वचन की बात कर रहा होता हूँ, कई बार सामने वाला बोलता है यार टाइम देख के 4 घंटे बीत गए, 5 घंटे बीत गए, कह रहा भाई मेरे को लगा 1 घंटा ही हुआ होगा, अभी 5 और 6 आवर्स बीत चुके हैं, वो कह रहा है 1 घंटा ही लगा मुझे। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं प्रभु के चरणों में बैठा हूँ, 6 घंटे बैठ गया, पता ही नहीं लग रहा है। और कई लोगों के लिए उल्टा है, एकदम उल्टा, ऑपोजिट, 5 मिनट बैठे हैं, लगता है 2 घंटे बैठ गए। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअली आप अभी उतनी ग्रोथ पे नहीं हो। आप पूरे टाइम वॉच देख रहे हो कि भाई 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। मैं इतना खुश होता हूँ पास्टर अरुल थॉमस की कलीसिया को देख के। उनके यहाँ साउथ दिल्ली में वो लोग रहते हैं, बाहर से लोग आते हैं, अलग अलग डिफरेंट स्टेट से भी लोग आते हैं वहाँ पे। पूरा पैक्ड चर्च, पूरा पैक्ड, और आप लोगों के पास इतना स्पेस है बैठने का। वो लोग एक के ऊपर एक चढ़ के बैठा हुआ है, एक कोने में बैठा हुआ है, एक में एसी नहीं लगा हुआ, गर्मी आ रही है, ऐसे टपक रहे हैं पसीने, लोग बैठे हुए हैं, कह रहे हैं और चाहिए, और चाहिए। सच में मैं उनकी कलीसिया में गया, मैंने देखा वाओ अमेजिंग, मेरे भी पसीने टपक रहे हैं, मगर मैं देख रहा हूं कलीसिया वाले बैठ के कह रहे पास्टर फ्लो, पास्टर फ्लो। आमीन। ये है सच्चा रिवाइवल, जब कलीसिया उठने का नाम ही ले रहे, पास्टर ही थक गया, मगर कलीसिया बैठी हुई है। एक पास्टर आए थे साउथ इंडिया से, उन्होंने बताया, वो कहते हैं हमारी कलीसिया में रिवाइवल ब्रेक हो गया है, और वहां पे क्या चल रहा है, पहले की बात है, अभी कुछ टाइम पहले की, वहां पे पास्टर जी प्रचार करके हटे, आराधना कर रहे थे, आराधना करते करते कह रहे टाइम अप हो गया, तो वो चले गए, और वो निकले वहां से, और वो देख रहे कलीसिया बैठी हुई अभी भी आराधना कर रही है। समझ पा रहे हैं आप लोग? जब आप आत्मा के प्रेजेंस में आ जाएंगे, जब आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाएगी आत्मा में, तो आपको फिजिकल रेल्म का टाइम का पता नहीं लगेगा, और आपके लिए मैटर भी नहीं करेगा। क्योंकि आप जब इतने फिजिकल माइंडेड होते हो कि मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये करना है, वो करना है, तो परमेश्वर कहता है फिर तू ही कर ले, मैं नहीं कर रहा, तू ही कर ले फिर। पर जब आप इतने स्पिरिट फील्ड हो जाते हो, इतने स्पिरिट में आप आ जाते हो कि मेरे लिए टाइम मैटर नहीं करता, मेरे लिए बाकी चीजें मैटर नहीं करती, प्रभु तू 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 और तू ही मैटर करता है, तो प्रभु कहता है कि मैं तेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आज से मैं देखूंगा। वो कह रहा है जब तू मेरी खेती में काम करता है, तो मैं तेरी खेती के लिए काम करता हूं। हालेलुया। कौन कौन चाहता है प्रभु आपकी खेती के लिए काम करे? तो पहले उसकी खेती के लिए काम करना सीखो। हालेलुया। एक मिशन हमें दिया कलीसिया। एक पहले छोटे लेवल पे जाते हैं, दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली। लोगों के लिए, लोगों ये मत बोलो चर्च आओ, चर्च आओ, ये मत बोलो, उनके लिए प्रार्थना करके आओ। मैं यीशु मसीह के नाम में तुझ पे घोषणा करता हूं, आज तुझे यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर होगा। जब एनकाउंटर हो जाएगा तब वो आपसे कहेगा भाई तूने क्या करा, तूने क्या करा, मेरी जिंदगी में कुछ तो शिफ्ट आया। फिर वो आपसे पूछेगा, फिर बोलो चर्च आओ। हालेलुया। किसी को बोलोगे ना चर्च आओ, चर्च आओ, वो कहेगा ये धर्म बता रहा है, धर्म परिवर्तन करेगा हमारा। लोग सच में आपको ये बोलेंगे। मेंटालिटी शैतान ने करप्ट कर दी है लोगों की, कहते हैं धर्म परिवर्तन कर रहा है। मैं खुद रावत हूं, आज तक धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा, आपका जीवन परिवर्तन हो रहा है। चख के देखो। आमीन। तो आपको भी ध्यान से सुनना, लोगों ने यीशु मसीह को एक रिलीजन के साथ जोड़ दिया है, क्रिश्चियनिटी के साथ। आप आज से अभिषेक का प्रचार करना स्टार्ट करो। आप बोलो, एक पर्सन, एक बेगर था, वो कह रहा, वो पुकार रहा अपोस्टल को, एक अपोस्टल को पुकार रहा। वो गया, अपोस्टल गया, उसने कहा मेरे पास सोना और चांदी नहीं है। अब ध्यान से सुनना, उसने कहा मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, मगर मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूं, उठ यीशु मसीह के नाम में। ये है सच्चा सुसमाचार प्रचार करना। हालेलुया। प्रगटीकरण दिखाओ, हीलिंग करो, चंगाइयां करो, मिराकल दिखाओ, दिखाओ प्रभु यीशु की सामर्थ।
हजारों स्टोरियां लोग प्रचार कर रहे हैं, आपको पता है? हजारों स्टोरियां प्रचार होती है। कैसे जीतोगे आप? नहीं जीत सकते। किसी को आप बोल के डिबेट करके नहीं समझा सकते, मैंने देख लिया अपनी लाइफ में। उनको प्रगटीकरण दिखाओ, मुंह बंद वहीं का वहीं हो जाएगा। तो कहेगा भाई मुझे भी सीखा। आमीन। अभी मैं किसी का पता नहीं डॉक्यूमेंट्री सुन रहा था। एक बाबा जी हैं, एक बाबा जी थे, उन्होंने देखा वो ऐसी बहस करने के लिए आए एक प्रभु के दास से। उन्होंने कहा उन्होंने कुछ नहीं करा, पास्टर जी ने उनके लिए प्रार्थना करी और उनका इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हो गया और वहाँ पे सारी बहस एंड हो गई और वो आज बाबा जी प्रभु को जानते हैं हमारे। आमीन। तो आपको क्या करना है? आपको ये नहीं करना कि भैया ये भैया वो, ये देख यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है। वो क्यों मानेगा? वो आपकी पुस्तक को क्यों मानेगा? आप हो असली पुस्तक। हालेलुया। आपकी स्टोरीज है पुस्तक। हालेलुया। आपको पता है ना बाइबल अभी एंड नहीं हुई है। आपको ये बात पता है? बाइबल अभी एंड नहीं हुई है। अभी एक्ट्स चैप्टर 20-25 के अंदर आप हो। पता है ना आप लोगों को ये बात? आप बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर हो। अभी लिखी जा रही है बाइबल। जो आप कर रहे हो, आप, मैं नहीं, जो आप कर रहे हो लिखा जा रहा है स्वर्ग में। एक्ट्स चैप्टर 20-25, पास्टर एलेक्स क्या करा इन्होंने? इनके पास एक व्यक्ति आया, इन्होंने ये करा, ये करा, ये करा, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। मेरा ये वाला बच्चा ये कर रहा था, ये कर रहा था, इस पे ये बोझ आया, तब भी ये खड़ा रहा मेरे लिए। सब लिखा जा रहा है। ये मत भूलना गलती से भी, इस धोखे में मत रहना कि परमेश्वर आपको देख नहीं रहा है, पूरे समय देख रहा है। आपको पता वचन कहता है जो सत्य को जान के सत्य के साथ नहीं खड़ा होता वो भी पाप कर रहा है। हालेलुया। जब आप सत्य को जान के सत्य के साथ नहीं खड़े हुए तो भी आप पाप कर रहे हो। मतलब जब आप देखते हो आपका भाई बीमार है, जब आप देख रहे हो ये प्रॉब्लम इसकी लाइफ में चल रही है और तब भी आप खड़े हुए हो वहां पे, कह रहे अरे तू ठीक हो जाएगा, अरे तू ठीक हो जाएगा, आप पाप कर रहे हो उस समय। प्रभु कह रहा है जा उसको सुसमाचार दे और चंगा कर। आमीन। प्रभु क्या बता रहा है आपको? प्रगटीकरण में चलो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या आप लोग चाहते हैं रिवाइवल ब्रेक हो यहां से? बस इतना सा। क्या आप लोग चाहते हैं रिवाइवल यहां से शुरू हो? हालेलुया। तो आपको, आपका एक काम है उसके अंदर, परमेश्वर के वचन पे मनन करना स्टार्ट करो, प्रतिज्ञाओं को उठाओ, मनन करो। आपके लिए मैं बहुत इजी कर देता हूं, ठीक है? मैंने किसी को टिप दी थी यहाँ पे इस चीज की। अब लोग कहते हैं अब मुझे ये बताओ कि यार मुझे परमेश्वर के वचन की नॉलेज ही नहीं है, मैं कैसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को उठाऊं, है ना? फोन सबके पास होगा, है ना? फोन सबके पास है। फोन उठाओ, चैट जीपीटी खोलो, बोलो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है और मुझे इससे रिलेटेड वर्ड्स दो। वो आपको वचन देगा। उस वचन को पकड़ो, पहले मुझसे पूछना, कोई भी अपने आप मत कर लेना ठीक है? और उस वचन को पकड़ो और उस वचन को मनन करना स्टार्ट करो। खुदा तेरे वचन में ये लिखा कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, ये है, ये है, और आपके जीवन में वो मैनिफेस्ट होना चालू हो जाएगा। क्योंकि इन द एंड चैट जीपीटी आपको चंगा नहीं कर रहा, चैट जीपीटी आपको बस हेल्प कर रहा है प्रभु के वचन को जानने में। आमीन। हालेलुया। आज हम उस जनरेशन में जी रहे हैं जहां पे पाप बहुत इजी है करना, मगर उस जनरेशन में भी है हम जहां पे वचन और सिंपलीफाई हो गया है। हालेलुया। लोगों को बुराई वचन में लिखा है, जो नापाक है उसके लिए सब नापाक है, जो पवित्र है उसके लिए सब पवित्र है। तो अगर आप अच्छाई को देखते हैं तो अच्छाई आपको 1000 गुना मिल जाएगी, और बुराई पे ही नजर है तो बुराई ही दिखती रहेगी आपको। मेरे को परमेश्वर आपको समझा रहा है, अपने आप को सैंक्टिफाई कर, अपने आप को पवित्र कर, ऐसे अपने कानों को पवित्र कर, अपनी आंखों को पवित्र कर, अपने मुंह को पवित्र कर। परमेश्वर ये समझा रहा है आज आपको। और कैसे आप करोगे? वचन के द्वारा करोगे। पास्टर आपको नहीं कर सकता, पास्टर आपको नहीं कर सकता। मैं उतना ही करूंगा जितना मेरा काम है, उससे आगे बढ़ के मैं नहीं करूंगा, उससे पीछे नहीं करूंगा।
उतना ही करूँगा। मगर मैं आप एक एक जने के लिए मेरी आज सच में ये मेरे मन में ये है कि एक एक जना प्रभु यीशु पे निर्भर हो जाए, मुझ पे नहीं, किसी भी पास्टर पे नहीं, बल्कि प्रभु यीशु पे आज निर्भर हो जाओ। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि देखो दिल्ली में और तगड़ा, अभी जो आप रिवाइवल देख रहे हैं वो बस बिगिनिंग स्टेज है। अभी साउथ दिल्ली में चल रहा है बैम, अब आएगा नॉर्थ दिल्ली में बैम, फिर साउथ वेस्ट, फिर यहाँ पे बैम बैम बैम। लोग कहेंगे जो ईरान में हुआ वो दिल्ली में हो गया। हालेलुया। ईरान में ये हुआ एकदम से, किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, एकदम से वहां रिवाइवल ब्रेक हो गया, किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। वैसे ही दिल्ली में होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। इतनी कलीसियाएं आपको पता है दिल्ली में खुल रखी है। अभी हम गए थे, स्पेस देख रहे हैं हम अभी और बड़ा, प्रभु ने हमें बताया है कि स्पेस छोटा पड़ने वाला है। सो हम स्पेस ढूंढ रहे हैं अभी। और मैंने देखा हर गली में कलीसिया है, हर गली में कलीसिया है। जेन्युइनली एक कॉलोनी में मैं गया, आगे जाके एक कॉलोनी है, उसमें 3 चर्चेस लाइन में है। सोचो 3 चर्चेस लाइन में है, वहां पे परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। मैंने प्रोफेसी करी थी, आप उस पर देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं, कुछ 5 महीने 6 महीने पहले की बात होगी। उसमें मैंने बोला था कि बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं वो कलीसियाओं को रिकॉग्नाइज करेगी। आज ये चल रहा है, आपको पता है। जब वो नन्स वाला केस हुआ, आपको पता है सारे के सारे खड़े हो गए, मसीह भाई बहन, कौन कैथोलिक, कौन मेथोडिस्ट, कौन क्या, सारे एक हो गए और परमेश्वर के लिए खड़े हो गए। आपको पता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज के अंदर कुछ लोग थे जो खड़े हो गए, आपने ऐसा कैसे कर दिया। आपको पता है ऐसा आज तक बोलने हमने कभी नहीं देखी है गवर्नमेंट के अंदर। जो अब लोग खड़े हुए, मसीह लोग गवर्नमेंट के अंदर खड़े हुए कह रहे हैं आपने ऐसा कैसे कर दिया। हालेलुया। ऐसी बोल्डनेस आप लोगों में आ जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब आप उसके कलाम को लेके खड़े हो जाएंगे। किसी को लेट हो रहा है, किसी को लेट हो रहा है, देखो हो रहा है तो आई एम सॉरी। अगर आप चाहते हो कि रिवाइवल ब्रेक हो तो आपसे स्टार्ट होगा। आप पहले फ्रूट हो रिवाइवल के यहाँ के। आमीन। अब मैं वचन में जाता हूं। ओके हाँ, सच में ओके हम निकालेंगे 1 सैमुएल चैप्टर 2 वर्स 8। सो आप अगर चाहते हैं अपनी लाइफ में कि खुदा आपके जीवन को बदले, अब प्रभु का फेवर आपकी लाइफ में है, तो उसके बारे में आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। सी फेवर क्या होता है, दुगना अनुग्रह होता है, ठीक है, डबल ग्रेस, डबल पोर्शन ऑफ ग्रेस। वो क्या करता है आपकी लाइफ में जो चीजें आप अपने बल पे नहीं कर सकते, वो चीजें आपको अलाउ करेगा कि वो चीजें आप कर पाए। आमीन। डबल पोर्शन ऑफ ग्रेस आपको हेल्प करता है कि आप उन चीजों को नो बोल पाए जिन चीजों को आप नो पहले नहीं बोल पाते थे। तो अगर आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, या ऐसी कुछ लत के अंदर है जो आपको परेशान कर रखी है, तो आपको फेवर एंड ग्रेस अलाउ करेगा कि आप उन चीज़ों को ना कह पाएं जिन चीज़ों को आप ना नहीं कह पाए पहले। और दूसरी चीज़ मैंने जो आपको पहली चीज़ बताई वो क्या थी कि उन जगहों पे आपको लेके जाएगा जहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ से नहीं जा सकते थे। कई लोग आज क्या कर रहे हैं, अपने बॉस के, अपने सीनियर्स के जूते को चाट रहे हैं। सच बोल रहा हूँ मैं आपको, मेरे को बुरा लगता है देख के। मैं कॉर्पोरेट में काम करता था, मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को देखता था, वो ये कर रहे होते थे कि आसपास घूम रहे हैं, टीएल के, अपने मैनेजर के आसपास घूम रहे हैं कि भैया हम पे फेवर हो जाए। जो परमेश्वर के आगे घुटने टेकता है उसे इंसान के आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं होती है। आमीन। तो घुटने सही इंसान, सही परमेश्वर के आगे टेकोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी लाइफ में। हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे इसमें लिखा he raises the he raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash of heap। हिंदी में लगाओ, वो कंगाल को धूल से उठाता है, दरिद्र को राख के ढेर में से
ऊपर उठाता है, उन्हें हाकिमों के संग बिठाता है और महिमा का सिंहासन देता है। हालेलुया। परमेश्वर के फेवर की यहां पे बात हो रही है कि परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ में क्या कर देता है। वो कह रहा है जो कंगाल है उसको धूल से उठाएगा। तो मतलब जो सबसे नीचे है ना उसको उठाएगा। ठीक है, आपको पता है सेटन, लूसीफर, उसको परमेश्वर ने इतना सुंदर बनाया, उसके अंदर हीरे मोती सब जड़ दिए परमेश्वर ने। उसको बेस्ट एंजल्स में से एक, मतलब बेस्ट एंजल्स था वो, मतलब सारे एंजलों से ऊपर था, है ना। और वो उसने अपनी ब्यूटी को एक बार देख लिया, और जब उसने अपनी ब्यूटी को देख लिया तो उसने कहा मैं प्रभु के समान हो जाऊंगा, मैं प्रभु के समान बनना चाहता हूं, मैं प्रभु के समान हो जाऊंगा, ऐसे कहने लग गया। वो सारे एंजल्स के कान में ये चीज बोलने लग गया। प्रभु हमारा इतना सैवेज है, मैं आपको बताता हूं सीरियसली। उसने पता क्या करा, उसने पहली बात, वो आया भी नहीं मिलने, खुद शैतान से मिलने नहीं आया, उसने अपने दूसरे एंजल को भेजा, भाई सेट कर दे इसको। एंजल ने ऐसा फेंक के मारा कि यीशु मसीह ने देखा बिजली के समान गिर रहा है लूसीफर। हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह ने, देखो अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है यहाँ पे, यीशु ने मिट्टी उठाई, मिट्टी से इंसान बनाया, उसे कहा तू मेरे समान है, यीशु के नाम में। आमीन। अगर आप उत्पत्ति पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है मैंने अपने स्वरूप और समानता में इंसान को बनाया। जो लूसीफर चाहता था कि उसके लिए हो, प्रभु ने आपको मिट्टी से उठाया और आपके लिए वो कर दिया। हालेलुया। आमीन। प्रभु क्या समझाना मांग रहा है, मैं अभी आपको बताऊंगा ऐसा क्यों करा प्रभु ने, ऐसा क्यों करा, मैं आपको वो समझाऊंगा बाद में। अभी आप ये समझिए, राख के ढेर से ऊपर उठाता है। अगर आपको लग रहा नहीं कि आप बिल्कुल नीचे हैं, बिल्कुल नीचे हैं, निचले लेवल पे हैं आप, कि आप किसी काम के नहीं है और आपकी लाइफ एकदम बर्बाद है, तो प्रभु कह रहा है तू ही मेरा मास्टरपीस बनेगा। जो लोग एकदम निचले लेवल पे होते हैं ना, वो कहते हैं तू परफेक्ट कैंडिडेट है कि मेरी ग्लोरी तेरे द्वारा रिवील हो। क्योंकि अगर प्रभु उन लोगों को चुनेगा ना जो ऑलरेडी प्रॉस्पर्ड है, तो उसकी ग्लोरी कहाँ रिवील हो रही है। मगर वो उन लोगों को चुनता है जो एकदम नीचे के लेवल पे, कह रहा है इसको उठा के मैं राजाओं के संग बिठा दूंगा। हालेलुया। आमीन। तो आपको वो राजाओं के संग बिठाएगा। ये है परमेश्वर की महिमा। क्या लिखा है, मैं नहीं बोल रहा ये बात, वचन के अंदर लिखी है, उन्हें हाकिमों के संग बिठाता है और महिमा का सिंहासन देता है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। पृथ्वी के खंबे यहोवा के हैं, समझ जाओ ये बात, किसी इंसान के नहीं है। इंसानों के पास मत जाओ, प्रभु के पास जाओ। प्रभु आपको उन जगहों पे जाएगा लेके जहां पे आपने सोचा भी नहीं था कभी। आमीन। ओके, नेक्स्ट वर्स मैं आपको पढ़ाता हूं। अभी मैं आपको बता रहा हूं फेवर क्या करता है लाइफ में आपकी। Daniel chapter 1 verse 9. Now God had caused the official to show favor and compassion to Daniel. हिंदी में लगाओ। और परमेश्वर ने प्रधान हाजिर करने वाले को दानियल पर अनुग्रह और करुणा करने के लिए तैयार किया। फेवर क्या करता है आपकी लाइफ में, जब आप सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर की तरफ आपकी नजर रहती है, इंसान की तरफ नहीं। इंसान की तरफ रहेगी, अपने जीवन में डिसअपॉइंटमेंट को देखोगे, बार बार हारोगे। मैं बता रहा हूं, इंसान की तरफ नहीं देखना। प्रभु कह रहा है कि मेरा फेवर एक कार्य और करता है, जो तेरे ऊपर जो सीनियर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके मन में भी वो कंपैशन और ग्रेस डाल देता है, ताकि आपको वो भी लोग फेवर दिखाएं। आमीन। हालेलुया। ये एक और चीज आपके जीवन में फेवर करता है। आमीन। एक वर्स आपको पढ़ाता हूं, ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 52। इसके अंदर लिखा है, एंड जीसस ग्रू इन विजडम, स्टेचर एंड इन फेवर विद गॉड एंड मैन। और यीशु ज्ञान में और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। अब ये यीशु मसीह की बात हो रही है, ध्यान से सुनना। कौन कौन उठा हुआ है? उठे हुए हैं आप सब? उठे हुए हैं आप सब? ओके, मैं चाहता हूं हम लोग साथ मिलके वचन को पढ़ेंगे। आमीन। चलो हम स्क्रीन की ओर देखेंगे, चलो पढ़ें। और यीशु,
पढ़ते जाओ। वाह 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 वाह, समझ ही नहीं आया कुछ। रेडी, फिर दोबारा। और यीशु ज्ञान में और ढील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें यहाँ पे बता रहा है कि जो यीशु मसीह था वो भी मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो सिर्फ उसे परमेश्वर से फेवर नहीं मिला, उसे मनुष्यों का भी फेवर मिला। आमीन। तो जब आपके घुटने सिर्फ प्रभु यीशु के सामने टिकते हैं तो आपको कहीं और घुटने टिकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। तो परमेश्वर कह रहे हैं तेरे ऑफिशियल्स जो हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो तेरे सीनियर्स हैं, जहाँ पे आप कॉलेज में हैं या फिर आप जॉब करते हैं, जो आपके सीनियर लेवल पे हैं, उनके मन में भी तेरे लिए मैं दया डाल दूंगा, ग्रेस डाल दूंगा, फेवर डाल दूंगा, ताकि तेरे को उठाते रहेंगे, उठाते रहेंगे, उठाते रहेंगे। आमीन। आप राइट चलते रहें, आप राइट चलते रहें, आप राइट चलते रहें, प्रभु की तरफ आपकी नजर रहे। आमीन। आपको पता है जिस कंपनी में मैं काम करता था पहले, उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पॉलिसी है 6 मंथ से पहले किसी बंदे को प्रमोशन नहीं मिल सकता, किसी बंदे को वर्क फ्रॉम होम नहीं मिल सकता। ठीक है, ऐसी पॉलिसी है। मैं वहाँ पे काम करता था, मैं जाता था सबसे पहले डेस्क पे जाके प्रार्थना करता था। अब मेरे जो साइड वाला बंदा था वो भी क्रिश्चियन था, मगर वो सिर्फ क्रिश्चियन ही था। तो वो कहता था अबे तू पागल है, तू ये क्या कर रहा है? मैंने कहा भाई यस पागल हूँ मैं खुदा के लिए। कहता था भाई तू तो मसीह बंदा है। मैंने कहा एकदम करेक्ट प्रोफेसी करी है आपने, मैं तो खुदा का बंदा हूँ। तो मेरे पूरे ऑफिस में मेरे को बोलेंगे तो खुदा का बंदा है। उस टाइम कोई मिनिस्ट्री नहीं करता था मैं, ठीक है, बस ऑफिस जाता था और प्रभु के लिए भूखा था बस। मैं प्रार्थना करता था, प्रार्थना करता रहता, प्रार्थना करता था। आपको लेट तो नहीं हो रहा? किसी को लेट तो नहीं हो रहा ना? लेट हो रहा है मुझे पता, आप लोगों को, आपके चेहरों से मुझे पता लग रहा है। मगर जो आज आपको मैं देने वाला हूँ वो बहुत उत्तम है आपके टाइम से। सच में एक बारी खुदा पे ट्रस्ट करना सीखो। आपको पता है मेरे को प्रभु ने बोला तू पूरी रीति से उनका बोझ मत ले, कलीसिया का पूरी रीति से बोझ मत ले, तो उनकी जर्नी को खराब कर रहा है। प्रभु के साथ एक जर्नी आप करोगे तो पता क्या होगा, आपका फेथ बढ़ेगा, आपको ट्रस्ट आप करना प्रभु सीख पाओगे। हालेलुया। तो मैं पूरी रीति से आपका बोझ नहीं लूंगा आपसे, आपको एक मौका दूंगा कि आप प्रभु पे ट्रस्ट कर पाओ। अभी आप यहाँ पे समय बिता रहे हो, आपको लग रहा है कि अभी ये करना है, अभी वो करना है, रात हो जाएगी, कैसे जाएंगे घर, दूर जाना है। कह रहा है सांस ले, मुझ पे ट्रस्ट कर, मैं करने वाला हूँ। जब आपका ऐसा एटीट्यूड हो जाएगा तो प्रभु आपके लिए ऐसे खोलेगा ना। यही सिखा रहा हूँ मैं आपको। हालेलुया। यही मैं आपके लिए सिखा रहा हूँ, ये है रिवाइवल। सो मैं काम करता था, मैं प्रार्थना करता था, वहाँ जाके मुझे कहते थे ये तो खुदा का बंदा है। और पूरे ऑफिस में ये बात उसने फैला दी थी, अरे खुदा का बंदा है, खुदा का बंदा है। सब मुझे खुदा का बंदा कहते थे। मैं कहता बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग। उसके बाद क्या हुआ, ऑफिस में एक टाइम आया, मुझे परमेश्वर ने बोला था कि तू यहाँ पे कंफर्टेबल मत होइयो, क्योंकि मैंने तुझे यहाँ के लिए नहीं रखा है, मैंने तुझे कुछ काम देना है। मैंने कहा अच्छा ओके। फिर वो बात को टाइम हो गया था, फिर मैं कंफर्टेबल होना स्टार्ट हो गया था। फिर एक दिन मैं जब कंफर्टेबल हो गया, खुदा ने कहा छोड़ जॉब, ऐसे करके खुदा ने मेरे को बोला। और मैंने कहा प्रभु आप क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा आप सही बात कर रहे हो, मुझे पता है, मगर आप क्या बात कर रहे हो? मैंने भी कहा अभी आपका भी यही रिएक्शन है। जब मैंने बोला ना यहाँ रुकना पड़ेगा आपको, तो आपका भी यही रिएक्शन है। आपको पता है मैं सही बात कर रहा हूँ, मगर कह रहे आप क्या बात कर रहे हो पास्टर जी, आप क्या बात कर रहे हो? और मैं सही बात कर रहा हूँ, आपको पता है, आपके स्पिरिट में आपको पता है मैं सही बात कर रहा हूँ। हालेलुया। फिर क्या हुआ, जब मेरे को खुदा ने बोला तो मैंने कहा यार प्रभु देने वाला है, प्रभु मुझे और ब्लेस करेगा, मैं जानता हूँ, उसके जो आज्ञा है मेरे लिए लाइफ है। मैं गया, मैंने टीएल को बोला सर मैं छोड़ रहा हूँ जॉब। क्या बोल, ऐसे देख रहा मेरे को, क्या? मैंने कहा मैं छोड़ रहा हूँ जॉब सर। कह रहे अच्छा चलो जाओ डेस्क पे काम करो। मैंने कहा वाह भाई, इस बंदे ने मेरे को ध्यान भी नहीं दिया। मैं डेस्क पे गया, मैंने कहा खुदा मैंने देखो बोल दिया, ये सुन नहीं रहा है, अब मेरी गलती नहीं है, ठीक है। प्रभु ने कहा बैठ जा तू अब। मैं उस दिन 2 दिन तक ऑफिस गया और दोनों दिन मैंने सोया हूँ अच्छे से आराम पे, मैं डेस्क पे कुछ काम नहीं करा मैंने।
तीसरे दिन बंदा आया मेरे पास, कहता भाई आपकी कुछ रिपोर्ट नहीं आ रही मेरे पास, क्या मतलब क्या इशू है? मैंने कहा सर मेरे को जॉब छोड़नी है, मेरे को काम नहीं करना है। कह रहा आपको क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूंगा। मैंने कहा मेरी ये प्रॉब्लम है कि मुझे जॉब छोड़नी है। ऐसे अड़ियल बन जाओ आप लोग, मैं चाहता हूं प्रभु के लिए ऐसे अड़ियल बन जाओ आज। हालेलुया। जो ढीठ होते हैं ना, प्रभु कहता है ये ढीठ है, इसको पकड़ के मैं ब्लेस करूंगा। हालेलुया। तो प्रभु के राज्य में सिर्फ वही लोग प्रभु का अनुग्रह पाते हैं जो ढीठ होते हैं। नहीं प्रभु मैं तो तेरे लिए ही हूं, मैं तेरी ही सेवा करूंगा। मैं, मेरा घर और मेरा घराना किसकी सेवा करेगा? यहोवा ही की सेवा करेगा। हालेलुया। आमीन। मैंने उसको समझा दिया, वो माना नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला चलो आप कुछ टाइम के बाद, क्योंकि मैं पूरे ऑफिस में घूमता रहता था, पूरा मैंने दूसरों के ऑफिस भी घूम लिया, मैं इतना घूमा, सैमसंग भी घूम लिया मैं। मेरे ऑफिस से ज़्यादा मुझे सैमसंग पसंद आ रहा था। सो मैंने सब कुछ करा वहाँ पे, कॉफ़ी भी, मैंने गेम्स खेलने लग गया, गेम्स लगे हुए थे वहाँ पे। सो मैं बहुत मस्ती करी वहाँ पे। मेरे वो दिन भी ऐसे नहीं थे कि मेरे को पता है मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मेरे को खुशी थी अंदर से, मैंने कहा खुदा ने कुछ बढ़िया रखा है। तो मेरी मैनेजर से बात हुई, कह रहा मैनेजर एक्चुअली हमारा ऐसा है, वो किसी को टाइम देता है, उसने मेरे को 30-40 मिनट्स दिए थे। मैं आपको फेवर बता रहा हूँ। उसके पास गया मैंने कहा भैया मेरे को जॉब छोड़नी है सर। कह रहा आपको क्यों छोड़नी है, आपको क्या दिक्कत हो रही है मुझे बताओ, आपको चर्च जाना है आप चर्च जाओ। मैंने कहा हाँ चर्च तो जाना है, चर्च जाऊँगा मैं। वो आप छुट्टी दो मत दो, मैं छुट्टी मारूंगा। और मैं छुट्टी मारता था, वो कहते थे नहीं कंपलसरी है। मैंने कहा छुट्टी मार रहा हूँ मैं नहीं आऊँगा। फिर उन्होंने एक बार मेरे को बोलना ही छोड़ दिया था, है ना। वो कहते कि मैंने उन्हें बोला कि आप पैसे काट लो। कह रहे मैं आपके पैसे को क्या करूँगा। मैंने कहा फिर आप मत बोलो, है ना। अब बोलनेस भी खुदा देता है। मैं उनको डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो रहा था, मैं उनको बहुत फॉर्मली बात कर रहा था, मगर ट्रुथ भी बता रहा था साथ साथ। सो उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने मैनेजर को समझाया कि मेरे को जॉब छोड़नी पड़ेगी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा क्यों छोड़नी है। मैंने कहा मेरे को परमेश्वर ने बोला है। कह रहे परमेश्वर आपका कैसा भगवान है जो कह रहा है कि जॉब छोड़नी है? जॉब तो हमारा खुद भगवान होता है। मैंने कहा यही फर्क है। अगर जॉब भगवान है तो जॉब ही खिलाती रह जाएगी। मेरा भगवान वो है जो एक्चुअल में मसीहा है, जो हमारे लिए क्रूस पे बलिदान हुआ, जिसके द्वारा सब कुछ रचाया गया। वो मेरा परमेश्वर है और वो मुझे खिलाता है। जॉब मेरा भगवान नहीं है। आमीन। कई लोगों ने अपने करियर को परमेश्वर बना लिया है। प्रॉब्लम ये, कई लोगों ने डिफरेंट चीजों को परमेश्वर बना लिया है। कई लोगों ने घर गृहस्थी को परमेश्वर बना लिया है। कई लोगों ने अपने बच्चों को परमेश्वर बना लिया है। कई लोगों ने अपने फोन को परमेश्वर बना लिया है। कई लोगों ने गेम्स को परमेश्वर बना लिया है। मगर आपका परमेश्वर मैं बता रहा हूं कोई और नहीं बल्कि आपका प्रभु यीशु है जो क्रूस पे आपके ले गया। आमीन। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जिसका घुटना उस यीशु मसीह के आगे टिकता है, उसका घुटना कभी किसी इंसान के आगे नहीं टिकेगा। आमीन। हालेलुया। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? किस को लग रहा है लेट हो रहा है? यार झूठ मत बोलो। जल्दी से मैं ट्राई करूंगा कि मैं कंप्लीट कर पाऊं ये सर्मन, क्योंकि मैंने जस्ट अभी आपको 2 ही आयत पढ़ाई है शायद। ओके, हम नेक्स्ट आयत में जाएंगे, निकालेंगे जोब 42 वर्स 12। अब ये उन लोगों के लिए है, ये वाली जो आयत है, हाँ ये वाली जो आयत है ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को लगता है कि मतलब उनकी जिंदगी जो है ऑलमोस्ट बीत चुकी है। मुझे पता है यहाँ पे लोग हैं। लिखा है द लॉर्ड ब्लेस्ड द लैटर पार्ट ऑफ जॉब्स लाइफ मोर देन द फॉर्मर पार्ट। हिंदी में लगाओ। और यहोवा ने अय्यूब के अंतिम दिनों को उसके पहले दिनों से अधिक आशीष दी। हालेलुया। तो जिन लोगों को लग रहा है कि उनकी आधी लाइफ तो बीत चुकी है, अब क्या होगा? परमेश्वर कह रहा है जो तेरे पुराने दिन थे उससे कहीं ज्यादा आशीषित तेरे अंत के दिन होने वाले हैं यीशु के नाम में। और अंत के दिन से मेरा मतलब है अंत के साल। हालेलुया। आमीन।
तो जिनको लग रहा है ना कि भैया मेरा तो आधी लाइफ बीत चुकी है, आपकी आधी लाइफ बीत चुकी है, तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपके अंतिम सालों को ब्लेस्ड करने वाला है और बेस्ट करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये आपके लिए आयत है, मैं चाहता हूं इस पर मनन करना स्टार्ट करें जिससे मैं बात कर रहा हूं। आमीन। ओके, हम नेक्स्ट आयत में जाएंगे। मैं जल्दी से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, फटाफट हम जाएंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 34। सो इसमें लिखा है, टुवर्ड्स द स्कॉर्नर्स ही इज स्कॉर्नफुल बट टू द हम्बल ही गिव्स फेवर। हिंदी में लगाओ। अब ये जो है ना, ये कुंजी है। कैच करो कुंजी, कैच करो कुंजी। वेरी गुड। सो ये कुंजी है फेवर को प्राप्त करने की। अगर आप चाहते हो कि आप फेवर में बढ़ो, मतलब परमेश्वर के और इंसान के भी, ये आपकी कुंजी है जिसमें आपको चलना है। इसमें लिखा है, निश्चय वह ठट्टा करने वालों पर ठट्टा करता है। जो लोग हर एक चीज को मजाक मस्ती में लेते हैं ना, क्या 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 क्या, हर एक बात पे हंस रहे हैं। हाँ, कई लोग करते हैं, हर एक बात पे हंस रहे हैं। उन लोगों को वो कहता है मैं तुझ पे खुद हंस रहा हूं, तुझे तो पता ही नहीं, मैं तुझ पे हंस रहा हूं, तू ठट्टा कर रहा है, मैं तुझ पे हंस रहा हूं। अब जॉय ऑफ द लॉर्ड की बात नहीं कर रहा। कई लोग हर एक चीज को मजाक में लेते हैं। उन लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है, तू ठट्टा करता है तो मैं तुझ पे ठट्टा करता हूं। हालेलुया। आगे क्या लिखा, परंतु दीनों को अनुग्रह देता है। तो वो कह रहा है जो हम्बल हैं, जो अपने आप को नीचे करते हैं, उनको मैं और फेवर देता हूं। हालेलुया। कौन कौन फेवर में चलना चाहता है? ये कुंजी है, कैच करो। यस, हालेलुया। तो ये कुंजी आपके लिए है कि आपको हम्बलनेस में चलना है। आमीन। तो आपको अपने आप को एकदम हम्बल करना है, कि आपको समझना है। अब देखो, कई दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है एकदम इस एक्सट्रीम पे होता है, और एक बंदा इस एक्सट्रीम पे होता है। आपको दोनों एक्सट्रीम पे रहना। एक बंदा है, भैया मैं तो कुछ भी नहीं हूं, भैया आप बड़े हो, भैया भैया ये हो। एक बंदा ऐसा होता है। दूसरा बंदा ऐसा है, हाँ भाई। और इन लोगों की पता नहीं चेस्ट ऐसे पूरी बाहर आ रखी होती है, जिम भी नहीं करते मगर चेस्ट आ रखी होती है ऐसे बाहर, मुझे नहीं पता क्यों। एक बंदा इस एक्सट्रीम पे है कि भैया बिल्कुल कुछ नहीं है, एक बंदा इस एक्सट्रीम पे है कि भैया हम ही सब कुछ हैं और कोई है ही नहीं हमारे सामने कुछ। ये दोनों कैटेगरीज ऐसी हैं जो दोनों घमंड से भरे हुए हैं लोग। आपको पता है ये तो घमंड है ही कि हम सब कुछ हैं, पर ये भी घमंड है कि हम कुछ नहीं है। दोनों घमंड है। प्रभु कह रहा है जो घमंडी है उसको मैं रेजिस्ट करता हूं, और जिसको प्रभु रेजिस्ट करता है उसका कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए 1000 प्रार्थना कर दूं, उसके लिए सब कुछ कर दूं, कुछ नहीं हो सकता उसका। पर जो अपने आप को हम्बल करता है, हम्बल लोगों की खासियत ये होती है, वो स्पिरिचुअल अथॉरिटीज को समझते हैं और ओबीडियंस में चलते हैं और ऑनर करना जानते हैं। आमीन। मैं अपने एक पास्टर से अभी जस्ट मिल के आया था, और उनसे सीखता हूँ मैं चीज़ें। और उन्होंने मुझे बताया कि कह रहे जब उनके जो पास्टर हैं, जब वो उनसे मिलते हैं तो वो कहते हैं मैं मौका ढूंढता हूँ कब मेरे को उनके जूते मिले कि मैं उनके जूतों को साफ कर पाऊँ, और कब मैं उनकी शर्ट मिले और शर्ट को प्रेस कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि हम्बल है। हम्बल लोग, परमेश्वर का वायदा है कि स्वर्ग में तो फेवर पाते ही हैं, वो पृथ्वी के लोगों के द्वारा भी फेवर पाते हैं। हालेलुया। कई बार आपने देखा होगा, जो काम मतलब मुश्किल लग रहा था आपको, कई बार फेवर के द्वारा, चलो कोई बात नहीं आपके लिए कर देता हूँ। कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, कोई नहीं आपके लिए कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या है? वो फेवर ऑफ गॉड है, वो फेवर ऑफ मैन है जो आपके जीवन में आया है। हालेलुया। और मैं कहता हूँ आपकी डेली लाइफ ऐसी बन जाएगी जहाँ पे फेवर ऑफ मैन एंड गॉड बोथ विल वर्क इन योर लाइफ। हालेलुया। आमीन। पर कुंजी क्या है? कैच करिए ना आपने अभी, बताओ क्या है कुंजी? कुंजी क्या है? कुंजी क्या है? कुंजी क्या है? विश्वास है कुंजी। कुंजी क्या है? हम्बलनेस है। हालेलुया। हम तालियां बजाएंगे आस्था के लिए। आमीन। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनो। सुनना है और ध्यान से सुनना है और सुनते रहना है, तब विश्वास आएगा। अभी मैं हम्बलनेस पे विचार कर रहा हूं, विश्वास पे नहीं कर रहा। देखो, कुंजी कैच कर ली है तो कुंजी में चलना भी है। आपको ना उस एक्सट्रीम पे जाना है कि हम कुछ नहीं है, ना आपको उस एक्सट्रीम पे जाना है कि हम सब कुछ है।
हम बहुत कुछ हैं भैया, है ना। अगर आपको घमंड करना ही है तो एक नाम पे आप कर सकते हैं, वो है यीशु नाम। हालेलुया, आमेन। ओके, अब मेरे को दिख रहा है कि हो गया आप लोगों का। ओके, मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट टाइम ये वाला।